दोस्तों वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो जो वो है आपका 1921 ईस्वी जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कौन है जो एक राजकोषीय जो है नीति का उपकरण नहीं है। तो आपके जो है ब्याज दर जो है आपकी राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन हम इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा। देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी ना, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो है ना, तृतीय क्षेत्र का अंश जो है आपका बढ़ता है। ऑप्शन हम इसका सी हो जाएगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन कैसा विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो आपका समवर्ती सूची में है। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जो आपका आर्थिक नियोजन विषय है जो समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का कौन सा जो है स्रोत है। तो आपको जो है सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र जो है भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो आपका सेवा क्षेत्र। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था। कौन ऐसा नेता था इन चारों ऑप्शन में जो आपका नरमपंथी था। तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी थे, आपके नरमपंथी नेता थे। आपका ऑप्शन हम आपका बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे आपके नरमपंथी नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो आपके श्रीमती एनी बेसेंट ने आपके होम रूल की स्थापना की थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना जो 1884 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन में बी है। इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना जो आपका 1884 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है आपका 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज की जब घोषणा हो गया ना, तो उसके बाद जो स्वतंत्रता दिवस जो आपका 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना जो आपकी कब हुई थी। तो आपकी जो है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन में भी हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, मतलब की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। देखिए तो भारतीयों ने जो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए क्यों किया, क्योंकि देखिए कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय नहीं होने पर, कहने का मतलब कि उस घड़ी साइमन कमीशन जो है बनाया गया था। साइमन कमीशन उसमें जो है एक भी व्यक्ति जो था भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, एक भी भारतीय नहीं थे उसका, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइमन के किसी भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण जो है उसका विरोध किया था साइमन कमीशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन क्यों किया था। तो महात्मा गांधी ने जो आपका 1932 ईस्वी में आमरण अनशन इसलिए किया था, क्यों किया था। तो आमरण अनशन किया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक घोषणा चुनाव क्षेत्र की घोषणा करना। कहने का मतलब कि महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन किया था क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार थे दलित के लिए अलग जो चुनाव का एरिया बना दिए थे, इसलिए जो उसका अनशन किए थे। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कब किया था। तो आपका 1932 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रख लिया। और किस लिए किया था। दलितों के पृथक क्षेत्र चुनाव के लिए दिए जाने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना जो आपके लाला हरदयाल और काशी राम एवं सोहन सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाला हरदयाल, काशी राम एवं सोहन सिंह ने आपके गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सॉरी क्वेश्चन में 14 है। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। तो 1942 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस भारत छोड़ का प्रस्ताव जो आपका जो है क्या हुआ, प्रस्ताव जो है पारित हुआ। तो वो आपके कौन है। तो आपके जो बम्बई अधिवेशन में आपका पारित हुआ 1942 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में बम्बई में पारित हुआ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो आपका होता है वो कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्य नहीं है? कौन है जो भारत के पद के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए इसका, वो भारत का नागरिक हो, ये सही बात है। वो 35 वर्ष का आयु का होना चाहिए, ये भी सही बात है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित योग्यता भी होनी चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन जो वो ना वो संसद के किसी सदन का सदस्य, ये जरूरी नहीं है। कहने तो आप जरूरी नहीं, तो इसलिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन जो है योग्यता नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि वो संसद के सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है भारत के राष्ट्रपति होने के लिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है। आपातकाल की घोषणा जो है संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है, कितने के लिए? तो आपके 1 महीने के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद जो है क्या है? तो मंत्रिपरिषद जो आपके कैबिनेट से 12 निकाय है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट से 12 निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का जो वेतन है आपका किस कोष से आता है? तो आपके भारत के संचित निधि से आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राज्यपाल का वेतन जो आपके भारत के संचित निधि से आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो वो आपके शासक दल का अध्यक्ष हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शासक दल का अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्या किसी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, तो एक व्यक्ति ना है, एक से अधिक राज्य का जो आपका राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका राज्यपाल होने के में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो आपको किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, वह संघ लोक सेवा अध्यक्ष के सभापति और दूसरे सदस्य को जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है हटाने के लिए राष्ट्रपति से जो है सिफारिश कर सकता है। संघ लोक सेवा मतलब यूपीएससी आयोग के लोगों को और उसके दूसरे सदस्य को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग होता है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो आपकी जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त होता है। राज्यसभा में राज्यों को आपका क्या प्राप्त होता है? राज्यसभा में राज्यों को जो होता है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा में राज्यों को जो है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है, मतलब कैसे दर्शाता है भारत का संविधान? तो जो आपके जो राज्यों के संघ के रूप में दर्शाता है। आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राज्यों को संघ के रूप में दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य जो कहाँ कैसे लिए जाते हैं? तो आपके लोकसभा से लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारत के मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य जो आपके लोकसभा से लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? तो वो क्या अर्थ है? तो आपके अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होना। उत्तरदायी होते आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो संविधान के जो है किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों से आपको निकाल दिया गया है? तो कौन है? तो आपके जो है 44वें संशोधन 44वें के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 44वें के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? कौन ऐसा राज्य है जिसके साथ जो बिछुआ लोक नृत्य जो आपका संबंधित है? तो आप जो असम है, असम जो है बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है असम राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? मतलब लज्जा नोवेल जो थे वो किसने लिखा था? तो आपके तस्लीमा नसरीन ने आपका लिखा था लज्जा उपन्यास नोवेल, जो आपका इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका विश्व पर्यटन दिवस जो है उस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? कौन ऐसा राज्य है जिससे होकर आपकी चंबल नदी नहीं बहती है? कौन? तो आपके जो है उत्तर प्रदेश, सॉरी नदी बहती है ऑप्शन है। किस राज्य से होकर जो है चंबल नदी बहती है? तो आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूमि से चारों ओर बंद कौन सा राज्य है? भूमि से चारों ओर बंद जो है, मतलब भूमि के चारों ओर जो है केवल भूमि भूमि है, कौन ऐसा राज्य है? तो आपके जो हम लोग बिहार ही राज्य है, मतलब कि समुद्र तट नहीं है बिहार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है? कौन ऐसा राज्य है जिसके साथ जो है आपकी झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी? तो आपके जो है पश्चिम बंगाल है, आपका ऑप्शन में डी हो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो देखिए बिहार जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। कौन है आपका? हम लोग का बिहार राज्य है जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में जो 2 ज्वालामुखी द्वीप वो कौन कौन से है? तो आपके जो है नारकोंडम और बैरम है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा नारकोंडम और बैरम जो है भारतीय क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितने गुणक के अंतर के में है? तो आपके 4 मिनट के गुणक का अंतर में होता है। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य जो है जो आपके 4 मिनट के गुणक के अंतर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो देखिए आपके उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है, मतलब कि पूरे भारत में ना, हम लोग का भारत में 28 राज्य है, तो हम लोग 28 राज्य, तो उसमें जो है आपके उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है उसकी लंबाई है उस सड़कों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके, भारत का एक राज्य है जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बढ़ती? मतलब भारत का कौन ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा जो है 2 भागों में नहीं बढ़ती? तो वो आपके जो है कौन है? तो आपके जो है उड़ीसा राज्य है जिसे कर्क रेखा जो आपके 2 भागों में नहीं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ उल्टा संबंध है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। देखिए तो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब न्यूनतम दूरी होगा तो आपको लगेगा कि गर्मी लगेगा, लेकिन आपको क्या लगेगा, न्यूनतम दूरी रहेगा तो गर्मी लगेगा, तो ना वहाँ पे ठंडा लगेगा। जब सूर्य पृथ्वी की न्यूनतम दूरी रहेगा ना, वो किस दिन रहता है? तो आपके 3 जनवरी को रहता है। तो उस दिन सूर्य पृथ्वी सबसे नज़दीक होता है, लेकिन उस दिन गर्मी नहीं लगता है, ठंडा ही का मौसम रहता है, तो वो 3 जनवरी रहता है, याद रखिएगा। सूर्य पृथ्वी के जब निकट रहता है तो वो 3 जनवरी का समय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। जब सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर रहेगा तो क्या होगा? तो आपको लग रहा है कि भाई अधिकतम दूरी है तो गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन वो गर्मी लगेगा। आपके 4 जुलाई की जो है सूर्य पृथ्वी जो है अधिकतम दूरी पर रहता है, अधिकतम दूरी पर रहता है 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फहियान इसके शासनकाल में आया था? मतलब प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फहियान है किसके शासनकाल में आया था? तो आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चिन्हित करती है? अजंता की जो चित्रकारी है किन कथाओं को जो आपका चिन्हित करती है? तो आपकी जो है जातक कथाओं को चिन्हित करती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्शन है, विहार शब्द का अर्थ है? विहार का अर्थ क्या है? तो विहार का अर्थ है आपका पर्यटन। आपका ऑप्शन में विहार का अर्थ है आपका पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आपके पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन हो जाएगा पशुपति की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हर्यक नरेश बिम्बिसार की राजधानी क्या? हर्यक नरेश जो है बिम्बिसार की राजधानी थी, वो आपकी कहाँ पे थी बिम्बिसार की राजधानी? तो आपकी जो है राजगीर व गिरिवज में थी राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चालन किए गए? तो भारत के प्रथम सिक्के चालन में कहाँ प्रयोग लाए गए? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले सिक्के पालन में लाए गए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? हर्ष ने अपनी राजधानी जो है कहाँ से परिवर्तित की थी? तो आपकी थानेश्वर से कन्नौज में परिवर्तन की थी, आपका ऑप्शन नंबर है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में परिवर्तन की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ हुआ? किस वर्ष में जो है भारत को आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ हुआ? तो आप जो है 1991 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश का निकटतम है? तो भारतीय परिद्वीप का कौन ऐसा शहर जो 8 डिग्री अक्षांश पर आपका स्थित है? तो आप जो है कन्याकुमारी जो है स्थित है, आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।